कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कुछ इस दुनिया की ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को हटाया नहीं जा सकता, जिनका निवारण नहीं किया जा सकता, उनका सामना करना पड़ेगा। जो अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं कि इस दुनिया ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं अपन लोगों की विपरीत परिस्थितियों के कारण। कुछ नियम तो प्रकृति ने स्वतः बनाए, जो उसकी प्रोसेस है, नियत है, नियोग है, उसमें तो हम कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, प्रकृति करेगी भी नहीं। हमें उन्हीं सिस्टमों को अपनाना पड़ेगा जो प्रकृति ने तय किए। आंख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे, ये प्रकृति का ध्रुव सत्य है। कान ही सुनेंगे, आंख नहीं सुनेंगी, ये प्रकृति का सत्य है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई भी नियोग नहीं चलता। सूर्य पूरब से उदय होता है, हो रहा है, होता रहेगा। आकाश सर्वव्यापक है। चलने के लिए हमें धर्म द्रव्य का आलम्बन लेना पड़ेगा। अधर्म धर्म के सहारे रुकना पड़ेगा। संसार में हमें कर्मों से भी संबंध जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। कितने सारे नियम हैं प्रकृति के जिनमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। प्रकृति खुद चाहे तो परिवर्तित नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ कार्य स्वयं से भी ऐसे हो जाते हैं कि हम स्वयं करते हैं, लेकिन हम उस कार्य को बदल नहीं सकते। हम समस्या पैदा करते हैं, उस समस्या को दूर नहीं कर सकते। हो जाती कई बार घटनाएं, कई बार ऐसी स्थितियां घट जाती हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते? एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था, यह कार्य मेरे से गलत हो गया, प्रतिक्रमण कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। हम लोग इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। साधु संत इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन उस साधु संतों से भी कुछ ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिनका प्रतिक्रमण के अलावा कोई उपाय नहीं। बस इतनी कह सकते, आई एम सॉरी, प्लीज, गलत हो गया, हाथ दुट्टकयम, खेद है, लौटाया नहीं जा सकता। वो तो हो चुका, उस पर कोई पश्चाताप कुछ भी नहीं, मात्र एक ही खेद व्यक्त, गलती है, मैं सजा भोगने को तैयार हूं। कितने बार जीवन में 24 घंटे में अनचाहे कार्य होते, अनचाहे विचार आते हैं, अनचाहा हम देखते हैं, अनचाहा हम सुनते हैं, अनचाहा हम बोलते हैं, अनचाहा हम चलते हैं, अनचाहा हमें करना पड़ता है, कर लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि यह मुझे नहीं करना चाहिए। जो दुर्जन आदमी होते हैं उनको तो महसूस ही नहीं होता कभी। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे से भी कभी गलती हो सकती है। दुर्जन की सबसे बड़ी पहचान है महानुभाव। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, यदि अपने अंदर भी दुर्जनता जाग रही है तो कैसे पकड़ें कि मैं दुर्जन हो रहा हूं? कैसे पकड़े कि सामने वाला दुर्जन है?
जो कभी यह महसूस करता है कि मेरे से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, बस यही दुर्जन का लक्षण है, यही पतन का लक्षण है, यही उन्मार्गी का लक्षण है, यही स्वच्छंदवादी का लक्षण है। हमने इसका लक्षण बताया था, बहुत विस्तार से बताया था। जब जब कोई व्यक्ति ये कहे मेरे से तो गलती होने का सवाल ही नहीं होता, समझ लेना ये संसार का सबसे बड़ा दुर्जन आदमी है। सावधान रहना। जब अपने मन में कोई भाव आवे कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, समझ लेना हमारे डाउनफॉल का समय आ गया है, हमारे विनाश का समय आ गया, क्योंकि हमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे से तो कोई गलती हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ी भूल सारी दुनिया में हो जाती है, अपन से भी होती है। हम कुछ गलत देख ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता। हम कभी गलत सुन ही नहीं सकते, हम कभी गलत बोल ही नहीं सकते। पहले ये भाव आता था। आप लोग उधर ही रहे, देखो क्वारंटाइन वाले हैं, उनको पीछे रखे, पीछे जाए, पीछे बैठे, वहां कुर्सी लगा दें। क्वारंटाइन वाले, हाँ आप लोग बैठे, ठीक बैठे, पीछे उन लोगों पीछे लोग, बस ठीक ठीक ठीक, तो ठीक। वहां बार बार रोकना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो ऐसा बहुत बार, ऐसा मत समझना कि हम कोई किसी दूसरे की कहानी सुना रहे हैं। सभी लोग इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि अपन इतने सावधान हैं तो मैं तो कभी गलत सोचूंगा ही क्यों, मैं तो गलत कभी देखूंगा नहीं। लेकिन जब कुंदकुंद भगवान को देखा, जो सारे दुनिया इस युग के सर्वज्ञ मानती है, महान अध्यात्मवादी मानती है, जब उन्होंने घोषणा की कि मैं चूक सकता हूं, पहली बार जब मैंने, क्योंकि कुंदकुंद भगवान के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, मैं उनको सर्वज्ञ ही मानता हूं, मैं उनको भगवान ही मानता हूं, क्योंकि हमारे युग में इससे बड़ा भगवान हो नहीं सकता, इससे बड़ा ज्ञानी हो नहीं सकता, इससे बड़ा सावधान व्यक्ति कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरी दृष्टि में है। वो क्या है मुझे पता नहीं। दो भगवान होते हैं। एक भगवान वह होता है जो स्वयं में होता है, वो भगवान बन जाता है। एक भगवान होता है वह जो भक्त की दृष्टि में होता है, वो भगवान है नहीं। भगवान दो ही हैं, अरहंत और सिद्ध, जो स्वयं बने हैं। उन्हें दूसरे को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। हम उनको भगवान ना भी कहें तो भगवान हैं, तो भगवान है। सकल निकल परमात्म दो विध, दोनों प्रकार के परमात्मा वो हैं, किसी के मोहताज नहीं। कोई दुनिया का व्यक्ति उन्हें भगवान कहे या नहीं कहे, भगवान है। एक भगवान वो होते हैं जो वो है नहीं लेकिन भक्त मानता है, भक्त की दृष्टि में आ जाते हैं। वो तीन हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये भगवान नहीं है, इनमें भगवान का कोई लक्षण नहीं है। ये 18 दोषों से रहित नहीं है, ये अनंत चतुष्टय से सहित नहीं है, ये सर्वज्ञ नहीं है। इनके अभी मोक्ष जाने का काल भी नियत नहीं है। मोक्ष तो जाएंगे लेकिन नियत नहीं है। जिनका भगवान का स्वरूप उन्होंने कहा, आप्त का स्वरूप कुजवर समंत्रभद्र महाराज ने, जो 18 दोषों से सहित हो, रहित हो, अनंत चतुष्टय से सहित हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, आदि आदि परमेश्वर। इस जब चीजें जब उन्होंने कही,
ये लक्षण 3 परमेष्ठियों में देखने में नहीं आता, श्रद्धा में है, थोड़ा बहुत आचरण में है, पूर्णता को नहीं। इनका कोई मोक्ष जाने का काल नहीं। शुद्ध केवली भली हो, उनके भी मोक्ष जाने का काल निश्चित नहीं है। शुद्ध केवली भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, सर्वज्ञ तो वो है ही नहीं। फिर भी लोग इन्हें शास्त्रों में, भक्ति में भगवान कहते हैं। हम ही जय बोलते हैं, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। अब मुझे मालूम है अच्छी तरह, इतना अज्ञानी भी नहीं हूं कि ये 3 भगवान नहीं है, ये 3 परमात्मा नहीं है, ये मेरे ज्ञान में है। ये चूक नहीं कर रहा हूं, ये बुद्धिपूर्वक बोलता हूं, कोई भूल करके नहीं बोलता हूं। मैं जानता हूं कि भगवान 2 ही हैं, परमात्मा 2 ही हैं, ये 3 नहीं है। लेकिन हम 5 को एक कोटि में बैठा दिया, पंच परमेष्टि भगवान की जय। कहाँ अरहंत, कहाँ सिद्ध, और कहाँ आचार्य उपाध्याय साधु, जिनका भी मोक्ष जाना भी निश्चित नहीं है। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, भगवान कह दिया। जिनवाणी कहती है, मैं तो नहीं कहूंगा। आचार्य से पूछा कि आप भगवान हो, बोले नहीं। उपाध्याय से पूछा आप भगवान है, बोले नहीं। साधु परमेष्ठि से पूछा कि भगवान है कि आप भगवान है क्या नहीं, वो कहते नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो 18 दोषों से सहित हूं, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं। लेकिन भक्त कहता है मेरी दृष्टि में आप भगवान हैं। वो पूछता ही नहीं भगवान से, आचार्य से, उपाध्याय से, गुरु से, साधु से कि आप भगवान हो कि नहीं। वो पूछ के उपद्रव करेगा क्या? स्टे और लगा देंगे, आज से तो मुझे भगवान नहीं कहेगा, मैं भगवान हूं ही नहीं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको बड़ों से पूछा नहीं जाता। क्या महाराज जी मैं आपको भगवान बोल सकता हूं? बोल के तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब स्टे ऑर्डर निकलना है, नहीं बोल सकते देव साहब। अब बोले बेटा तो फिर गुरु आज्ञा का उल्लंघन का दोष आएगा। अब तुमने दादागिरी दिखाई, मैं तो बोलूंगा महाराज आप करो, क्या करते हो। अब गड़बड़, अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना तुम्हारी भावना से भी बड़ा गुरु आज्ञा का पालन है। टेक टू ऑर्डर। नहीं हमारी भावना है तो नहीं, भावना गुरु आज्ञा से बड़ी नहीं होती। हमारी कितनी भावना है, लेकिन मेरा गुरु आज्ञा दे देता है, भावना हमें छोड़ना पड़ती है। तुम्हारी कितनी भावना हो, अब निषेध आज्ञा हो गई, तुम नहीं बोल सकते। बस नीति कहती है तुमने एक गलती की, तुमने पूछा क्यों? तुमने पूछा क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ों से नहीं पूछी जाती, क्योंकि बड़े कभी बड़प्पन की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बड़े कभी बड़प्पन की बात स्वीकार नहीं करेंगे, और ऐसे बड़प्पन की बात जो वो खुद है ही नहीं, पूछना नहीं चाहिए था। एक बार युधिष्ठिर के समय एक कटोरा, एक कोई कर रहे होंगे नाश्ता पानी कर रहे हो, उस समय एक भिखारी आया। उसने कहा राजा साहब कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाना, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, कार्यक्रम चल रहा है। भीम ने सुना कि भैया ने कहा कल आ जाना, वो तुरंत बीच सभा में से उठ करके और एक डंडोरी पिटवाई जंग सारे शहर में। हमारे भैया ने काल को जीत लिया है, हमारे भैया ने काल को बस में कर लिया है। डंडोरी धर्मराज सुन करके कहते हैं मेरी अनुमति के बिना ये कौन सी डंडोरी पिट रही है। भीम को बुलाया गया, किसकी आज्ञा से डंडोरी पीट रहे हो? बोले भैया राजन, हर कार्य के लिए बड़ों की आज्ञा नहीं ली जाती।
बड़ों की प्रशंसा करने के लिए बड़ों से अनुमति नहीं ली जाती, बड़ों के गुणानुवाद करने के लिए बड़ों से अनुमति नहीं ली जाती, क्योंकि बड़ों का सबसे बड़ा गुण होता है वे अपनी पूजा, अपना गुणानुवाद करने की अनुमति नहीं देते, अपनी प्रशंसा करने की अनुमति नहीं देते, वे मौन हो जाएंगे, अनुमति नहीं देंगे। और ये इतनी बड़ी प्रशंसा थी कि मेरे भैया ने काल को जीत लिया है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। और ये डिंडोरी पीटने का अधिकार मुझे है बिना अनुमति के। यहां शिक्षा ये लेना है कि भक्त को कुछ अधिकार दिए हैं, तुम करो, पूछो मत भगवान से, भगवान जो गुणानुवाद मैं तुम्हारे कर रहा हूं वो तुम में है क्या। समंतभद्र महाराज ने कहा, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। अब भगवान से पूछते, भगवान मुझे मालूम है ये गुण आप में नहीं है, लेकिन मैं आपको दुनिया में घोर घोर कह सकता हूं? तो कह पागल हो गया, जब है ही नहीं तुझे मालूम है तो क्यों बोल रहा है, स्टे ऑर्डर हो जाएगा। समंतभद्र ने कहा, भगवान आप क्या है मेरी दृष्टि में मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये दृष्टि मेरी है, ये मेरा सोच है, आपका नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आपकी दृष्टि में आप क्या हो मुझे पता नहीं है, मेरी दृष्टि में आप क्या हो ये मुझे मालूम है। दोनों में से किसकी दृष्टि सही है? स्वयं आराध्य, स्वयं की दृष्टि में क्या है मुझे पता नहीं है, और भक्त की दृष्टि में जो स्वयं को मालूम नहीं है कि मैं वह हूं, वह भक्त को मालूम है कि यह क्या है। स्वयं को मालूम नहीं है कि मैं क्या हूं, स्वयं को तो कहते मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो अभी छद्मस्त हूं, मैं तो छद्मस्त हूं, मेरे पास तो क्या है। लेकिन क्षुल्लक जी जानते हैं कि आपके पास क्या है। इसलिए महानुभाव, गुरुओं को, आदर्श पुरुषों को, महान पुरुषों को उनकी दृष्टि से कभी मत पूजना, नहीं तो हम पूज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अपनी दृष्टि में बहुत नगण्य हैं, नगण्य। मैंने एक दिन कहा था कि मुनि महाराज को तुम क्या मानते हो? चलते फिरते सिद्ध, तीर्थ, जिन मुद्रा, शास्त्रों में कहा है। कभी तुम एक आध दिन महाराज को, महाराज ओरिजिनल क्या है, महाराज के मुख से सुनना। तुमने क्या धारणा बना ली है, सिद्ध बना रहा है, चलते फिरते सिद्ध, भगवान, जिन मुद्रा, क्या क्या तुम लोगों ने टाइटल दे रखे। इसको एक दिन कभी जिन महाराज को तुम सिद्ध कह रहे हो उनके मुख से खुद सुनना कि वो क्या है। कहीं जिनवाणी फाड़ मार मत देना, पूजाएं मूजाएं फेंकते फिरोगे और चिल्लाओगे मैंने तो आज तक गलत नंबर डायल किया। साधु ओरिजिनल अपनी दृष्टि में क्या है, वो 24 घंटे में 3 बार ओरिजिनल किताब खोलता है। तुम चोरी छुप के सुनना, मैं बता देता हूं कैसे सुनोगे। चोरी छुप के सुनना, क्योंकि वो बहुत जोर से नहीं बोलते उस समय, धीरे से बोलते, लेकिन तुम सुन सकते हो। प्रतिक्रम के समय, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनशाह दुष्कर्मयन निर्मितम। तुम कहते हो मुनि मन निर्मल नीर गंगा का जल, क्या क्या टाइटल दिए। मुनि का मन कैसा है, निर्मल गंगा का जल। मुनि का मन कैसा है, कोमल, नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। ये टाइटल तुम लोगों ने दिए हैं कि नहीं? इसलिए
आप लोग कभी महाराजों से मत पूछना, महान आत्माओं से मत पूछना तुम अपनी दृष्टि में क्या हो। जो आप कहोगे वही मैं मानूंगा तुम्हें। गलती मत करना, गलती मत करना, तुम कभी पूजा नहीं कर पाओगे, तुम्हें कभी शास्त्रा नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी आदर्श नहीं मिलेगा। तुम अपनी दृष्टि पहचानो, तुम्हारी दृष्टि में क्या है। इसलिए मुनि से कहा, श्रावक तुम्हारा भक्त तुम्हें क्या कहता है तुम्हें सुनना नहीं है। हमसे कहा, ये श्रावक लोग हमसे क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि आप सिद्ध हैं, और एक नहीं बोल रहा है, कितने बोल रहे हैं, सारा संसार बोल रहा है। तो मैं भगवान से कहूं, जनवाणी से मां से कहूं, गुरु से कहूं, गुरुदेव हे जनवाणी मां, मैं तो अभी तक अपने आप को मुनि मानता था, आज सभा में मुझे सिद्ध कहा गया। सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी हूं मैं, बिल्कुल कहा है। देखो ये लिखा, ये पूजा की किताब में लिखा है, देखो सब कह रहे सिद्ध, एक नहीं सारी दुनिया कह रही है चलते फिरते सिद्ध है, तीर्थ है। जिनवाणी के कहती है, किसके मुंह से सुना? बोले भक्त के। क्यों सुना तुमने? तुमने क्यों सुना? और ये किताब पूजा की किताब है, ये जिनवाणी नहीं है, ये भक्तवाणी है। तुमने क्यों सुना? और सुन लिया है तो महान आत्माओं को एक नीति है, छोटे लोग जो जो उसे उपाधि दें उसको कभी सत्य मत मानना। छोटा बड़ों के संबंध में सदा झूठ बोलता है, यही उसका छुटपन है। मैंने अभी पहले ही कह दिया, भक्त वही है जो भगवान के गुरु के आराध्य के संबंध में झूठ बोलता है, झूठा गुणानुवाद करता है, झूठी पूजा करता है। पूजा का नाम ही है, जिसमें जितना ज्यादा झूठ लिखा हो वह उतनी अच्छी पूजा मानी जाती है। जितना ज्यादा झूठा उसमें लिखा हो, जितना ज्यादा, उतनी अच्छी पूजा मानी जाती है। ये कला समंत्र भद्र बनाने सिखाई, वही गुणोस्तुकम सदुल्लंग, यानी एक गुण है और 99 झूठे। गुणस्तुकम क्या कहते हैं? गुण स्तुक, यानी गुण तो थोड़े हैं, तद बहुलंग, और बखान कितने करना? पढ़ा चढ़ा करके। यानी एक गुण हो 99 झूठ हो, उसका नाम है पूजा। सुन रहे हो महानुभाव, आपकी कीमत बता रहा हूं, छोड़ मत देना इसको, इसी के बल पर टिके हो। जितने गुण हैं उतनी भक्ति करोगे, जितने गुण हैं उतने ही करोगे, फेल हो जाओगे। पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला, किंचित मात्र फल नहीं मिलेगा। ठीक है थोड़ी बहुत मिल जाएगी, मजदूरी तो की है उसने, मंदिर आया है नहा धो करके, मजदूरी मिल जाएगी। तुमने क्यों सुनी? श्रावक कभी सत्य नहीं बोल सकता, यही श्रावकपन की मर्यादा है। और खास तौर से अपने बड़ों के संबंध में कभी सही नहीं बोलता, 99% झूठ बोलता है। पूरा भक्तांबर झूठ का पुलिंदा है, पूरे स्त्रोत जितने पूजाएं पाठ हैं सब झूठ के पुलिंदा हैं। ऐसा बना दिया, जो भगवान करते नहीं करता बना दिया उन्होंने। हे भगवान प्रसन्न हो, अब ये प्रसन्न, नाराज है ही नहीं, और अपन आरोप लगाए जा रहे हैं प्रसिद्धंतु ना। हे भगवान प्रसन्न हो, हे भगवान मुझे दो, समंत्र भद्र महाराज जैसे कह रहे, हे भगवान मुझे मुक्ति प्रदान करो, अब भगवान कुछ करते ही नहीं। तू ही करता है, तू ही धरता है, तू ही, क्या क्या अपन लोग सब मालूम है भक्तियों में क्या क्या कहते हैं, और क्या क्या करता बना देते हैं। क्या सही में वो वैसा करता है? क्या सही में वो नाराज और प्रसन्न होता है? नहीं होता। लेकिन अपन कहते, आप भी कहते, हम भी कहते, सबसे कोई ना कोई तो बड़ा है।
हम भी जिनको बड़े हैं उनके संबंध में झूठ बोलते, पूरा झूठ बोलते। भक्ति की परिभाषा ही यही है, अपन क्या करें। जिस भक्ति में झूठ ज्यादा लिखा हो, सही कम लिखा हो, वही भक्ति सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे भक्तांबर स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ लिखा है। सबसे ज्यादा झूठ, इसलिए वो प्रसिद्ध है। मानते हो, हम भगवान आदिनाथ भगवान की दृष्टि से बता रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। आदिनाथ भगवान से कहा, बोले इनकी बातें मत सुन, ये सब झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना मैं किसी आग से बचाऊं, ना मैं हाथी से बचाऊं, ना मैं कोई को समुद्र में डूबने से बचाऊं, कुछ नहीं, ये सब इसकी गप्पे हैं, गप्पे हैं। आदिनाथ भगवान के लिए हमने भक्तांबर पाठ दिया कि प्रभु इसने आपके संबंध में भक्ति गाई है, इसको एक बार जांच लेना। हर काव्य पर लाल लाइनें खींची होंगी, आदिनाथ जांचेंगे तो आदिनाथ से जचवा लेना, आपका बिल्कुल सब पे क्रॉस कर देंगे। बोले गलत 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 गलत। एक आध जगह कोई आ जाएगी बात तो बात अलग है, बाकी सब गलत। इसलिए उनको जांचने काफी देना ही मत, क्योंकि उनकी धारणा है, महान आत्माओं की ये धारणा है, छोटा आदमी, भक्त आदमी, फॉलोवर अपने आराध्य के संबंध में कभी सत्य नहीं बोलता। कई बार तो अति संयुक्ति हो जाती है। हनुमान जी का चमत्कार बताते बताते बोले, हनुमान जी का चमत्कार बताओ। हनुमान जी का इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार, आज तक किसी भगवान में नहीं है ऐसा चमत्कार। बोले क्या चमत्कार? भक्त कहता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका, अभी पूंछ में तो आग लगने दे, नहीं पूंछ में तो आग लगी नहीं और लंका सारी जल गई। कितना सफेद झूठ, लेकिन भक्ति की चरम सीमा। यहां बरसता है पुण्य का भंडार, यहां बरसता है सोना, यहां फूटती हैं वह अमृत की झड़ियां, इस झूठ पर फूटती है। इस झूठ बोलने पर उसके सारे के सारे पाप क्षय होते हैं, पुण्य का वर्धन होता है। झूठ बोलने पर अपने बड़ों के प्रति, आराध्य के प्रति। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ों से उनके स्वयं के संबंध में नहीं पूछना, अपन को उनसे मत पूछना, नहीं तो अपनी कॉपी फेल हो जाएगी। उनसे कॉपी नहीं जचवाना। भक्तांबर को यदि जचवाना है तो किसी और सच्चे भक्त से जचवा लेना कि भाई मैंने, आप भी भगवान के भक्त हो और मैं भी भक्त हूं, मैंने ये स्तोत्र लिखा है, देखना। वो नाचेगा, बोले गजब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसमें दो चार चीजें और डाल दो, दो चार चीजें और डालो। ये है तो ये तीन परमेष्ठी भक्तों के भगवान हैं, ये स्वयं में भगवान नहीं है। बड़ा आदमी स्वयं की दृष्टि में कभी बड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। बड़ा आदमी छोटों की दृष्टि में बड़ा होता है, वो स्वयं की दृष्टि में बड़ा होता ही नहीं। इसलिए जब संसार में दृष्टिकोण तुम बनाओ तो दो दृष्टिकोण बनाना, एक वस्तु स्वरूप का और एक स्वयं की दृष्टि से। दुनिया की हर वस्तु को दो दृष्टि से देखना, एक महान आत्माओं की दृष्टि से दुनिया क्या है और तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या है। तुम्हारी दृष्टि में दुनिया क्या, तुम क्या मानते हो, उस संबंध में आपका क्या रूप है। तो कुछ तो ऐसी बातें निकलेंगी जो अपने पास के द्वारा आएंगी नहीं। उसमें एक ही बात का मानना, अपनी दृष्टि में सब लोग अपने आप को, भक्ति की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, भक्त की दृष्टि में कभी साधु अपराधी नहीं होता।
भक्त कभी स्वीकार नहीं करता कि महाराज जो आप प्रतिक्रमण में पढ़ते हो वो आप हो। अपने आचार्य उपाध्याय साधु सब प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पापेष्टेन दुरात्मना जड़, मैं पापी हूं। बताओ संसार का कौन सा भक्त, मुनि भक्त इस बात को सही मानने को तैयार है? तुम्हें तो हमने झूठा कर दिया ना, तुम तो पूरे 100% झूठे हो। 99, 100 नहीं, 100 नहीं, 99%। अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे कितना % सख्त मानते हो? अब तुम्हारी बारी है, सावधान हो जाओ सब। साधु अपने आप को कह रहा है कि मैं पापी हूं अपने गुरु के सामने। चलो मैं आचार्य जी को प्रस्तुत करता हूं, अब बेटा फंसोगे। और नहीं हो तो मैं आचार्य जी का टेप सुना दूं? मैंने खुद सुना है कानों में, 3 बार कहते हैं पापेष्टेन दुरात्मना जड़िया। अब आचार्य श्री अपने आप को पापी कह रहे हैं, कितना सत्य है? अपनी दृष्टि से बताओ, आचार्य श्री की दृष्टि में नहीं, वो तो मैंने कह दिया। वो तो 100% कह रहे मैं जो बोल रहा हूं सही है। आचार्य से पूछना कब गुरुदेव आप जो बोले सही है? बोले 100%। साधु को प्रतिक्रमण करते समय पूछना कि गुरुदेव आप जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं इसमें ये दोष लेके सही है? झूठ होता तो पढ़ देगा को, झूठ होता तो मैं 100% प्रतिक्रमण सही है, मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सही है। अब क्या करोगे आप? छोड़ दो। पापी की थोड़ी हम पूजा करूंगा, पापी को थोड़ी नमोस्तु करूंगा, पापी को थोड़ी हार दूंगा। देख लो, आचार्य उपाध्याय साधु के मुख से उनकी परिभाषा सुनोगे तो नमोस्तु तक भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जनवाणी ने कहा, गुरु ने जब तुझे 99% झूठा कहा है तो तेरा मौका आया, चूक मत, चूक मत। साधु ने कहा पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। बोलो हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये आचार्य जी अपनी दृष्टि में ये शब्द झूठा है कि साचा है? बोलो भाई। मेरी दृष्टि से तो झूठा है, 100% झूठा है। मेरा गुरु कभी पापी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं मेरा गुरु दुष्ट नहीं हो सकता, दुरात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा गुरु है। मैंने ऐसे ही गुरु नहीं बना लिया। पापी मान के गुरु बनाते हो कि पुण्यात्मा मान के? दुष्ट मान के मुनि बनाते हो कि निर्मल मान के? निर्मल मान के। हो नहीं सकता। हमारी श्रद्धा झूठी नहीं हो सकती, हमारा विश्वास झूठा नहीं हो सकता, हमारा नमोस्तु झूठा नहीं हो सकता, हमारा दृष्टिकोण कभी झूठा नहीं हो सकता। होने तो घमासान युद्ध, गुरु की दृष्टि में अपन झूठे और हमारी दृष्टि में गुरु झूठा। झूठों का मेला है आज। अपनी अपनी दृष्टि है। जब गुरु अपन को 99% झूठा कह सकते हैं तो प्रकृति के तो 2 बेटे हैं, एक भगवान और एक भक्त, एक गुरु और एक शिष्य। इस प्रकृति मां के तो दोनों बेटे हैं बराबर। उनको इतना अधिकार कि हमें 99% झूठा कह दें। प्रकृति बेटा तेरा नंबर भी आएगा, तेरा नंबर भी आएगा। अब जो प्रतिक्रमण में जो बातें कही गई वो गुरु ने कही, अपनी क्या गवाए? नहीं, 100% नहीं तो 99% गुरुदेव आप झूठ बोल रहे हैं। मैं भी कुछ जानता हूं, मैंने भी आपको देखा है, मैं आपसे दूर नहीं हूं। ओहो गुरुदेव, मेरे पास भी आंखें हैं, मैंने आपकी 24 घंटे की चर्या देखी है, मैंने आपके मन के विचार सुने हैं। किस मुंह से पाप कह दूं? तो गुरु कहते मैं तो बोल रहा हूं ना। बोले मैं तुम पर हो, मैं पर हूं। मैंने भी आपके विचार सुने हैं, मैंने तो कभी आपके विचारों में बुरी बात नहीं सुनी। मैंने आपकी दृष्टि देखी है, आपकी दृष्टि में कोई पाप नहीं दिखा, आपके कानों में कोई पाप की बात सुनते नहीं पाया गया,
आपके पैरों से भी कोई पाप होते नहीं देखा, मैंने देखा है। कोई जीव कुचलते हुए मैंने नहीं देखा। आपके हाथों से भी कोई पाप मैंने नहीं देखा। बोलो क्या देखा? साधु के 24 घंटे जो तुम्हारा गुरु है, उसको तुमने पाप करते कब देखा? आंखों से, कानों से, वचनों से, हाथों से, सुबह शाम, चलते समय, उल्टे समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, कोई भी क्रिया में बता दो। स्वीकार नहीं करना, अपने पर भरोसा करना, गुरु पर विश्वास मत करना। इस बात में गुरु पर विश्वास नहीं करना। जब गुरु तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो अपन को भी गुरु पर विश्वास नहीं करना। गुरुदेव आप कुछ भी बोलो, मैं कैसे स्वीकार कर लूं जब मैंने तुम्हें 24 घंटे में कभी पापी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे स्वीकार करूं? कहीं कहीं बात सांची है कि देखी देखी बात सांची है। मुहावरा है ना, कानों सुना कई बार, कानों सुना गलत। अपन कहते देखो भाई, कानों सुनी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आंखों देखी बात कह रहा हूं। गुरुदेव मैं जो कह रहा हूं कानों सुनी नहीं कह रहा हूं, आंखों देखी कह रहा हूं। बीच में अब दोनों का संवाद चल रहा है। इन गुरुओं ने अपन को झूठा कर दिया, अपन ने उनको झूठा कर दिया। भक्त और गुरुओं में कई बार झमाझोल होता है। एक बार वाल्मीकि में और हनुमान में झमाझोल हुआ जब सीता वैष्णव दर्शन के अनुसार रामायण लिख रहे थे वाल्मीकि जी। तो एक अशोक वाटिका का प्रसंग आया, तो हनुमान जी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। तो वाल्मीकि चर्चा कर रहे, लिख रहे थे वाटिका कितनी सुंदर थी, बहुत बढ़िया रंगीन कलर्ड फूल थे, सफेद फूल थे, हरियाली थी, सब बहुत वर्णन कर रहे थे बड़ा जाके। हनुमान कहते बाबा जी ये सब झूठ लिख रहे हो आप, वाटिका ऐसी थी ही नहीं, आप गए हो क्या? बोले हनुमान मैं तो नहीं गया। तो मैं गया हूं, मुझसे पूछो। बालिका में कुछ नहीं था, चारों तरफ लाल आग ही आग थी, उजड़ी हुई बालिका थी, इतनी सुंदर नहीं थी जितनी आप वर्णन कर रहे हो। वो तो पूरी तरह बहुत बुरा वर्णन किया। वाल्मीकि कहते हनुमान जो मैं लिख रहा हूं यही सत्य है। हनुमान कहते बस साधुओं में एक ही दुर्गुण होता है, जिद्दी का। बस जो कह दिया वही है, बस खत्म बात हो गई। एक्सेप्ट करते ही नहीं। अरे जब मैं देख के आया, मैं भली छोटा हूं लेकिन मैं खुद आंखों से देख के आया हूं बाबा जी। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, बात का ऐसी ही है। हनुमान कहते कि आप लिखो, मैं डंडोरा पीटूंगा कि वाल्मीकि ने जो वाटिका का वर्णन किया ये झूठा लिखा है, मैं खुद आंखों से देख के आया हूं, मैं आपकी रामायण को झूठा सिद्ध करूंगा, गलत लिख रहे हो आप। आपकी इस किताब को, साधु के वचन को दुनिया प्रमाण मानती है और आप झूठ का पुलिंदा लिख रहे हो। दोनों में बहस छिड़ती गई। विदेही वहीं थी, जनक नंदिनी भी। वो आए, हनुमान जी क्या बात है, गुरुदेव से क्यों भिड़ रहे हो? बोले आइए माता जी, आइए आइए, आप ही न्याय कीजिए, आप ही न्याय कीजिए। ये वाटिका का वर्णन, आप तो 6 महीने वहां रहे हैं, ये वाटिका का वर्णन ऐसा है क्या जैसा वाल्मीकि लिख रहे हैं? मैंने तो ऐसी वाटिका देखी है। सीता जी कहे कि क्या कहूं मैं, एक और इसकी भक्ति है और एक और सत्य है। सत्य का पक्ष लूं या भक्त का? भक्त के सामने कई बार सत्य हारता है, सत्य हारता है, भक्त जीतती है, भक्त जीता है। भगवान कई बार हारता है, भक्त जीतता है। भगवान कई बार भक्त को जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं, स्वयं हार जाते हैं भक्त को जिताने के लिए, जीतना पड़ता है। न्याय सरपंच में भी जब भरत का और राम का निर्णय करने के लिए जनक को सौंपा गया,
भरत कहता है आपको अयोध्या लौटना पड़ेगा चित्रकूट में। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, मेरा वचन है, सत्य धर्म वचन है, मैं वचन दिया हूं। फैसला करते समय अर्जुन को सरपंच बनाया, जनक को सरपंच बनाया गया। रामचंद्र जी खुश, क्योंकि जनक तो वैसे ही सत्यवादी है, धर्म का पक्ष लेने वाले, और हमारे ससुर साहब तो हमारे पक्ष में निर्णय हो गई। जनक ने निर्णय दिया, भक्त के सामने, भक्ति के सामने सत्य पराजित होता है। भक्ति के सामने सत्य पराजित हुआ, स्पष्ट निर्णय दिया। सत्य तो वाल्मीकि है, लेकिन भक्त हनुमान है। ये अपने आराध्य की जो दुर्दशा देख रहा था, वही दुर्दशा वो लंका की देख रहा था। उसे लंका में कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। ये भक्त की पहचान है, क्योंकि उसके आराध्य का दुश्मन का स्थान है, आराध्य को दुख देने वाला स्थान है। उसकी आराध्य राम के लिए, सीता के लिए दुखदायी स्थान था, वो तो दुश्मन का स्थान था। दुश्मन में कभी गुण नहीं दिखते। दुश्मन की पहचान क्या है? आराध्य की पहचान क्या है? जिसमें दोष नहीं दिखते। यदि तुम किसी की आराधना कर रहे हो, तुम्हारा आदर्श है, तो भी एक मंत्र लेते जाओ, वही तुम्हारा आदर्श है जिसमें कभी तुम्हें दोष नहीं दिखते, होते हुए भी नहीं दिखते। वही तुम्हारा आदर्श है, वही तुम्हारी सिद्धि है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और किसी से दुश्मनी है, कैसे समझने की दुश्मनी सही है? जिसमें कभी गुण नहीं दिखते। दुश्मन क्या दिखते हैं? दोषी दोष दिखते। हमारा दुश्मन कभी गुण नहीं दिखेंगे। आप कितने प्रयास करना, अपनी दुश्मनी भर हो जाए, अपन को पता चल जाए कि मेरा दुश्मन है, कुछ भी कहना आप नहीं, उसमें कुछ नहीं, तुम क्या जानो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। जब हमें किसी सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण ना दिखे, दोषी दोष दिखे, समझ लेना यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम इसके सबसे बड़े दुश्मन हो। विदेही जानती थी कि हनुमान परम भक्त है राम का, मेरा और राम का दुश्मन स्थान है लंका। उसमें कभी गुण दिख ही नहीं सकते इसको। ये सच्चे भक्त की पहचान है। लंका में कुछ अच्छाई दिख ही नहीं सकती, कोई भी अच्छाई नहीं दिख सकती, इसका दृष्टि नहीं, क्योंकि ये सच्चे भक्त की पहचान है। किसकी बात कर? सीता कहती, हनुमान तुम नीति विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? साधुओं की बात पर सत्यासत्य का निर्णय नहीं किया जाता, उन्हें यथावत स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो वैद्य के समान होते हैं। कभी कभी जहर को भी दवाई मान के देते हैं। उनसे मत पूछो कि जहर है कि नहीं है, वो नहीं कहेंगे जहर है, वो कहे दवाई है। वैद्य जब कोई चीज देता है जहर स्पेशल, लेकिन वो देते समय जहर मान के देता है कि दवाई मान के? दवाई मान के देता है। वैद्य से मत भिड़ो कि सत्य क्या है, ये जहर है कि दवाई है। तुम इतना देखो ये वैद्य है कि नहीं। कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोबे आदि। तुम ये मत देखो कि वैद्य ने क्या दिया है, बस तुम ये देखो कि ये वैद्य है कि नहीं। कितने लोग हैं जो अपन दवाई को जानते हैं? कोई नहीं जानता, सब डॉक्टर को जानते हैं। दवाई इंजेक्शन में क्या दे रहा है, क्या दे रहा है इंजेक्शन में? कुछ भी दे दे, हम तो डॉक्टर को जानते हैं। डॉक्टर ही मेरे ज्ञान का विषय है, दवाई मेरे ज्ञान का विषय नहीं। इसी प्रकार कुंद भगवान ने कहा, वैद्य है कि नहीं है, तो अब मत सोचो कि ये जहर है कि अमृत है। वैद्य है। वैद्य कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं जहर दे रहा हूं, तुम्हें मारना चाहता हूं। वो तो एक ही कहेगा, मैं दवाई दे रहा हूं, तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं। गुरु की उपमा वहां
वैद्य की दी। हनुमान से कहते हैं गुरु हैं कि नहीं पहले ये बता, तू इनको गुरु मानता भी है कि नहीं मानता? अभी तक नहीं पूछा था सीता ने, कई दिन हो चुके थे हनुमान को, अभी तक नहीं पूछा। आज सीता को संदेह हो गया, हनुमान तू इनको गुरु मानता है कि नहीं पहले बता। नहीं मानता हो तो फिर कुछ अलग बात बोलूं। हनुमान घबरा गए कि ये माता ने क्या संकट डाल दिया, मैं तो प्रश्न दूसरा था और प्रश्न तो दूसरा उठा दिया। हनुमान कहते हैं 100%, 100%। तो सीता हनुमान से कहती है 100% यदि गुरु मानता है तो बोल मुंह से, गुरु ने जो लिखा वही सत्य है। गुरु ने जो लिखा वही सत्य है, वो गलत नहीं लिख सकते। जो गुरु है वो गलत लिख नहीं सकते, और जो गलत लिखते हैं वो गुरु हो नहीं सकते। ये गुरु की परिभाषा है। हनुमान कहते अब मैं कैसे जबरदस्ती बोलूं कि तो गला दबाया जा रहा है। मुझे अभी भी लंका दिख रही, अशोक वाटिका दिख रही, अभी भी दिख रही, वैसी है ही नहीं। ये तो गला दबाया जा रहा है माता, ये जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। बोले नहीं, जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है, ये शिष्य का लक्षण है। यदि ये गुरु हैं तो। हनुमान स्तब्ध रह गए। वाल्मीकि इस सीता के निर्णय को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान से कहते हैं मां, हे बस तुम भी उतनी सत्य है जितना गुरुदेव सत्य है। तुम भी उतनी सत्य है। इन्होंने वह सत्य स्वरूप लिखा है जो इनके ज्ञान में आया। तू भक्त है, तूने भक्ति का स्वरूप बताया है जो तेरे ज्ञान में आया था। और दोनों की कथाएं इस जगत में प्रसिद्ध होंगी। भक्त हो तो हनुमान जैसा हो, जिसे दुश्मन की सुंदर वाटिका भी उजड़ी वाटिका दिखी, यह भक्त की पहचान है। सुंदर वाटिका भी, अनुपम वाटिका भी, अनुपम लंका भी व्यर्थ दिखी। और सत्य दुनिया जानेगा कि चाहे भली वो दुश्मन की वाटिका क्यों ना हो, सत्य तो सत्य है। वाल्मीकि ने सत्य स्वरूप कहा था, लंका होगी, राम की दुश्मन होगी, लेकिन लंका तो लंका है। अब लंका का जो स्वरूप है उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन भक्त कहता है मैं तो दुश्मन की कोई भी वस्तु हो उसको मैं बीट समझता हूं। काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, मेरे लिए तो ये दुश्मन है। सारी दुनिया कहती है दुश्मन कहां है। वर्णन शास्त्रों में आया, स्वर्गों का वर्णन किया, गजब का वर्णन किया, चक्रवर्ती की संपदा का वर्णन किया। क्या वर्णन बड़ा है शास्त्रों में। देखो स्वर्गों के विमान कैसे हैं, देखो चक्रवर्ती का वैभव कैसा है, इनका सब भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है। वो सत्य है ऐसा। लेकिन जब सम्यक दृष्टि अपनी दृष्टि से देखता है, शास्त्र से बता रहा हूं, गुरुओं की वाणी से बता रहा हूं, भगवान के ज्ञान में बता रहा हूं, भगवान के ज्ञान में झलका है कि स्वर्ग अनुपम है, हर चीज वहां अच्छी है। चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन शास्त्र में भरा पड़ा है, जिनवानी कथन है। अब सम्यक दृष्टि से पूछा तेरी दृष्टि क्या है। शास्त्र की दृष्टि नहीं पूछ रहा हूं, शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र में तो लिखा है, बढ़िया वर्णन है चक्रवर्ती का। समंतभद्र ने लिखा देवेंद्र चक्र महिमान मानवी मानम आदि ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा, ये सब लिखे शास्त्रों वर्णन के। सौधर्म का वर्णन जिनसेन स्वामी ने, चक्रवर्ती भरत का वर्णन जिनसेन स्वामी ने, क्या वर्णन लिखा। उनको पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है संसार सब तुच्छ है। अब जिनवानी माँ कहती है तो शास्त्र की बात हो गई ना। शास्त्र हमेशा सत्य लिखते हैं।
शास्त्र हमेशा सत्य लिखते हैं, उन्होंने लिख दिया जो है सो है। अब पूछते हैं सम्यक दृष्टि से तेरी दृष्टि में ये क्या है? गजब गजब, मजा आ जाता है। जिनवाणी के इस ऊहापोह में, जिनवाणी के अनेकांतमयी वाणी में, जिनवाणी के अनेकांतमयी जैन दर्शन शास्त्रों को पढ़कर कई बार तो मैं अंदर अंदर उछलता हूं। क्या क्या खेल है, मजेदार खेल है, ऐसा मजेदार खेल। कह रही है सत्य है, घोषणा हो चुकी, जिनवाणी में लिखा वो झूठा नहीं। अब भक्त से पूछ रहे हैं सम्य दृष्टि तेरी दृष्टि में क्या है? कह दो जो शास्त्र में लिखा वही है। हम कैसे कहेंगे भाई शास्त्र में झूठा लिखा है? कहो ओहो धन है, मत डरो रे, इसमें हिम्मत करो, थोड़ी साहस जुटाओ, साहस जुटाओ। शास्त्र में लिखा है वो झूठा सिद्ध हो जाएगा। इस डर के कारण तुम ये मत बोलना हाँ हाँ वो सही लिखा है, चक्रवर्ती का वैभव ऐसा ही है, बहुत अच्छा है, 3 लोक में इससे अच्छा नहीं है। ये जवाब मत दे देना। तुमने इसलिए जवाब दे दिया ये कि शास्त्र झूठ नहीं लिखते हैं। मैं कह रहा हूं झूठ नहीं लिखते। और तुम ये मत सोचना मेरे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं हुई है, हुई है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर ज्ञानी को प्रतिक्रमण, प्रात्याख्यान और प्रायश्चित अपने जीवन के अंग बना लेना चाहिए, अंग बना लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हो सकता है, लेकिन यदि समस्या के पहले चेत जाए तो। कुछ तो मैंने कह दिया कि वो तो होंगी और उसका समाधान भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान है, लेकिन पहले चेत जाए तो। पहले हम सावधान, घटना के बाद नहीं, घटना के पहले यदि हम चेत गए तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। पहले पता चल जाए। इस संबंध की अपन चर्चा अभी दैनिक प्रश्नों में कर रहे हैं कि वो परिस्थितियां, ये जारी स्थितियां अपन को मालूम करना है, क्योंकि अपन उस रास्ते पर चलने का संकल्प कर चुके हैं। परसों का प्रवचन याद करो, उस रास्ते पर चलने का संकल्प कर चुके हैं जिस रास्ते पर चलते चलते हमें रास्ते में शाम होगी, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, घनघोर जंगल में शाम होगी। इस पंचम काल में प्रकृति ने घोषणा कर दी जो मैंने कही थी, तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा संकल्प है कि मंजिल प्राप्त भली नहीं कर पाओगे, सत्य है, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है। लेकिन मेरा भी संकल्प है, मैं जहां हूं वहां नहीं रहूंगा, मैं यहां से तो रास्ते में चलूंगा। रास्ते में रात गुजारना ठीक है, लेकिन रास्ते पर नहीं चलना ठीक नहीं है, नहीं चलना ठीक नहीं है। रास्ते पर तो चलूंगा मैं, रास्ते में रुकना पड़ेगा, कुछ भी हो, मैं रास्ता जो कुछ भी हो, यहां से तो जाऊंगा मैं, यहां नहीं रहूंगा। कहां जाओगे? पहुंचेगा तो नहीं, घोषणा हो गई है। स्कूल में एडमिशन लिया, भविष्यवाणी हुई तेरे हाथ में पढ़ने की रेखा नहीं है, तू फेल होगा। और दोनों के लिए घोषणा हो गई, दोनों फेल होंगे। और किसी सत्यवादी ने कही, झूठे ने, तुम तो ये मानो सर्वज्ञ ने कह दिया। अच्छा आदमी लाओ ना, कोई बड़ा आदमी प्रमाणिक। सर्वज्ञ ने कह दी तू पास हो ही नहीं सकता, असंभव। अब ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति की घोषणा सुनकर के एक निर्णय करता है, फिर काय को एडमिशन दो, फिर काय के लिए इंटरव्यू दूं। सामने पूछे सर्वज्ञ, फिर वो लौट गया, उसने एडमिशन नहीं दिया। दूसरा भी उस वाणी को, सर्वज्ञ वाणी को सत्य मानता था, बोले यही होगा, मैं पास हो ही नहीं सकता, लेकिन एडमिशन तो लूंगा। यही तो कहा ना पास नहीं होगा, यही तो कहा ना पास नहीं होगा।
ये तो नहीं कहा कि मैं क्लास में नहीं जा पाऊंगा, ये तो नहीं कहा कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो नहीं कहा, पास होने का कहा है ना। पास नहीं होगा पढ़ तो सकूंगा, पास नहीं होगा पढ़ तो सकूंगा, क्लास में बैठ तो सकूंगा, कानों से सुन तो सकूंगा, गुरु की वाणी कम से सुनने में तो आएगी। जो पढ़ाएंगे वो सुनूंगा, जो किताब में वो पढ़ूंगा, याद भी करूंगा, पास ही नहीं होगा ना। बस पास होने की घोषणा की, पास नहीं होगा, लेकिन साल भर जो क्लास में उपक्रम होना है वो तो करूंगा ना। पढ़ने तो मिलेगा, गुरु पढ़ाएंगे वो तो पढ़ूंगा, पास नहीं होगा। याद करूंगा, पास नहीं होगा, ले लिया। और एक ने कहा कि पास नहीं होना है तो फिर काय कोई एडमिशन लें। इन दोनों में से कौन समझदार है? कोई रोकने वाला नहीं। वैसे उसने कहा द्वारका जलेगी, यही है ना। ये तो नहीं कहा कि तू मुनि नहीं बन सकता, तू धर्म नहीं कर सकता, तू व्रत नहीं पाल सकता, तू रत्नत्रय नहीं ले सकता, ये तो नहीं कहा ना। बन गया। उसने कहा ठीक है, जो कर सकता हूं वो तो करूं, जो नहीं कर सकता वो भगवान जाने। जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करूंगा, मेरे हाथ में बचना है वो तो करूंगा। ये तो नहीं कहा कि तू 12 साल तक द्वारका में रहेगा, ये तो नहीं कहा कि तू आज से मसाल जलाना शुरू कर, 12 साल बाद द्वारका मेरे से जलेगी, ये भगवान ने कहा। लेकिन 12 साल यहां रहूंगा, 12 साल में क्या रहूंगा वो छूट। उसने कहा 12 साल का आनंद लो, 12 साल का आनंद लो, मैं मुनि बनता हूं। यहां जब भी रहूंगा तब एक ही खेद होगा, मेरे से द्वारका जलेगी। 12 साल के बाद मेरे से अनर्थ होना है, अनर्थ होना है, लेकिन 12 साल नहीं होना। तो 12 साल तो यदि कल हमें मरना है तो आज ही मर जाएं, क्योंकि कल तो मरना है। सबको मरना है कि नहीं भाई? तो चलो आज ही मर जाते, काय को देर कर, काल करंते आज कर। नीति क्या कहती है? काल मरना है निश्चित है, आज जीने का आनंद ले ले जी भर के। आज जीने का आनंद है, कल मेरे से पाप होना है, 12 वर्ष तक पुण्य कर ले जी भर के, धर्म कर ले जी भर के। समय आपका हो गया, इस बात को ध्यान रखना, अपन आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक उदाहरण है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा नियत है, फिर भी दीपायन ने क्या सोचा। हमारे द्वारा, हम भगवान के द्वारा पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर भी मुनि बन रहे हैं, मुनि बन गए हैं। क्या रहस्य है, चर्चा करेंगे। महावीर भगवान ने की।